एक वीरान से गांव में सहरा के किनारे मिट्टी के एक पुराने घर में आमना रहती थी। आमना बहुत छोटी उम्र में अपनी मां को खो चुकी थी। बाप ने दूसरी शादी की, मगर चंद साल बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गया। अब इस दुनिया में आमना का सहारा सिर्फ इसका रब था। सौतेली मां दिन रात आमना पर जुल्म करती, सख्त बातें, कम खाना, ज्यादा काम। आमना को घर के सहन में भी सोने की इजाजत न थी। अक्सर वो दरख्त के नीचे बैठकर आंसू बहाती, मगर कभी शको न करती। एक दिन सौतेली मां ने गुस्से में आकर कहा, तो इस घर पर बोझ है, जा, जो नसीब में है वही मिलेगा। आमना खामोशी से दरख्त के नीचे जा बैठी। इसके पास एक काला कुत्ता आकर बैठ गया, जो शायद खुद भी जुल्म का मारा था। आमना ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, हम दोनों बेसहारा हैं, मगर अल्लाह सब देख रहा है। इसी लम्हे जमीन के नीचे से अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। कुत्ता खोदने लगा और थोड़ी ही देर में मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्के निकल आए। आमना खौफजदा हुई, मगर दिल में शुक्र अदा किया। सौतेली मां ने यह सब देख लिया। लालच में आकर उसने आमना को घर से निकाल दिया और खुद सिक्का लेने दौड़ी, मगर जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, रोशनी गायब हो गई और सिक्के मिट्टी बन गए। वक्त गुजरा। आमना ने इन सिक्कों से दूसरों की मदद की, यतीमों को खाना खिलाया और अल्लाह ने इसे इज्जत, सुकून और नेक शौहर अता किया। और सौतेली मां, वो तन्हा रह गई, क्योंकि जुल्म का अंजाम हमेशा तन्हाई होता है। सबक: सब्र करने वालों का अल्लाह खुद मददगार बनता है और जुल्म कभी कामयाब नहीं होता।